वीकली शोनेन जंप इश्यू 43 सितंबर 21 1999 एक बहुत ही ऐतिहासिक इशू है शोनेन जंप की हिस्ट्री का। इसी दिन इसी इशू में इसी डेट को मसाशी किशिमोतो सेंसेई की एक ऐसी मांगा जो कुछ सालों में ही पूरी दुनिया में राज करने वाली थी, किसी सीरियलाइजेशन की स्टार्ट हुई थी। आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन विद पैनल्स, नारुतो ये एक नाम है जिसकी सीरियलाइजेशन की शुरुआत हुई एक बहुत लंबे डिस्कशन विद पैनल्स के बाद। नारुतो ये एक नाम ही नहीं एक एहसास है, क्योंकि साल 2000 में जापानीज बच्चों के बीच में नारुतो की मांगा की जब पहली चैप्टर रिलीज हुई थी तब आधे शोनेन जंप के रीडर्स को पता था कि उनका फेवरेट मांगा कौन सा है। आगे आने वाले कुछ सालों में शोनेन जंप की सेल्स आसमान छूने लगी थी और सभी इस बच्चे के एक्सप्लॉइट्स को पढ़ना चाहते थे। नारुतो का एक सैड बैकग्राउंड और उसके क्वार्की कैरेक्टर सभी के दिलों में छा गया था। नारुतो के एडवेंचर्स काफी फनी भी हुआ करते थे और उसके फाइट्स भी काफी कमाल के होते थे। आगे यह सीरीज नवंबर 2014 तक चली। नारुतो को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कुछ चैनल्स पर इंडिया में भी टेलीकास्ट किया जाता था। उनको वही कॉमेडी और एक्शन के कॉम्बो पसंद थे और उनको पता था कि नारुतो को कोई भी सीरीज चेंज नहीं कर सकता है। किशिमोतो सेंसेई रातों रात एक स्टार बन गए थे और घर घाट में बच्चे उन्हीं के बारे में बात किया करते थे। एक ऐसी सीरीज जो अब तक पूरे शोनेन जंप का भार उठाकर चल रही थी, एट लास्ट अब एंड हो गई। अब क्या? नारुतो के नाम से शोनेन जंप चला करती थी उस वक्त। शोनेन जंप की जो टीनेज रीडरशिप थी उनको बस नारुतो ही चाहिए था और नारुतो का एंड मतलब ऑब्वियसली यही था कि अब ये सब लोग आगे के इश्यूज और मांगा वॉल्यूम्स खरीदना बंद कर देंगे, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था शोनेन जंप की अर्निंग का। इसीलिए और पैसे के लालच में उस वक्त के पैनल ऑफ हेड्स ने किशिमोतो सेंसेई को प्रेशराइज किया और किशिमोतो सेंसेई ने अपने कुछ ट्रस्टवर्दी असिस्टेंट्स को काम पर लगा दिया बोरुटो की मांगा लिखने के लिए। जब बोरुटो रिलीज हुई तो ऑब्वियसली नारुतो के फैंस को टारगेट किया गया था उनके एड्स में। नारुतो के फैंस को लगा कि अब ये बोरुटो उनकी प्यास बुझाएगा और नारुतो की लेगेसी को कंटिन्यू करेगा। बट बोरुटो वाज़न्ट अप टू मार्क इन द आईज ऑफ ओल्ड जनरेशन नारुतो फैंस। लेकिन ऐसा क्या है बोरुटो में जो इस एनिमे को इतना हेटेड बना देता है? क्या बोरुटो सही में नारुतो के सामने कुछ नहीं? क्या बोरुटो ये हेट डिजर्व भी करता है या नहीं? दोस्तों, आज हम एज एन ओटाको इन कोलैबोरेशन विद द आगा में हिंदी ऐसे ही कुछ कंट्रोवर्शियल एंड डिबेटेड क्वेश्चन के बारे में बातें करेंगे और आपको दोनों साइड के पॉइंट्स से वाकिफ करवाएंगे। तो चलिए गुरुजी का नाम लेकर शुरू करते हैं। तो क्या सोचकर शोनेन जंप ने बोरुटो को स्टार्ट किया? वेल, हमने शायद आपको ऑलरेडी ये बता दिया है कि कैसे शोनेन जंप उस टाइम कितना डिपेंडेंट था नारुतो को लेकर और वो नारुतो फैंडम को खोना नहीं चाहता था और इसीलिए बोरुटो को स्टार्ट करने का फैसला लिया गया। सो द रीजन वाज सिंपल, मनी, पैसा, AKA रोकड़ा। सो बोरुटो वाज द वे टू मिल्क आउट मोर मनी फ्रॉम द नारुतो फैंडम, जैसे कि इसकी ऑडियंस और फैंडम कहती है। और पर्सनली आई डोंट रियली फील दैट दे आर रॉन्ग। और जैसी इसकी स्टोरी को हैंडल किया गया है, बोरुटो के राइटर्स ने ऑब्वियसली कभी भी ये बात छुपाने की कोशिश नहीं की कि ये कहानी चल ही इसके पैसे की वजह से रही है और दैट्स अ फैक्ट। बोरुटो की मांगा इज नॉट वेल प्लान्ड और इसमें कोई डेफिनेट आर्क्स नहीं है। बोरुटो का हर एक एपिसोड किसी लार्जर स्टोरी या आर्क से कनेक्टेड नहीं है और बोरुटो में रैंडमली कुछ भी होता रहता है। न्यू एपिसोड्स, न्यू स्टोरी और इन एपिसोड्स की स्टोरी को भी कुछ अच्छे से प्लान करके नहीं बनाया गया। समटाइम्स आपको एक एपिसोड देखने के बाद लगेगा कि यहाँ तो कुछ भी हो रहा है। बोरुटो इज स्ट्रक्चर्ड सो मच डिफरेंटली देन नारुतो और इसीलिए नारुतो फैंडम को बोरुटो बिगिनिंग से ही पसंद नहीं आया। शायद इसके बैड स्ट्रक्चर और डिफरेंट प्लॉट लाइन का एक रीजन ये भी होता है कि ये बोरुटो की मांगा है, वो नारुतो के राइटर ने नहीं लिखा। इसीलिए शायद बोरुटो एक डिफरेंट वाइब देती है एज एन एनिमे, एज एन मांगा एंड एज एन स्टोरी। बोरुटो इज रिटन बाय यूक्यू कुदाची सेंसेई, जिन्होंने बोरुटो नारुतो द मूवी को को-राइट किया था अलोंग विद किशिमोतो सेंसेई एंड इज इल्यूस्ट्रेटेड बाय मिकियो इकिमोतो, जो कि किशिमोतो सेंसेई के असिस्टेंट मांगाका थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नारुतो। So technically it was his assistant जिन्होंने इस मांगा को आगे बढ़ाया and not the real writer. Through Boruto manga is still supervised by Kishimoto Sensei. उन्होंने इन दोनों राइटर्स को फुल फ्रीडम दे रखी है। वो बोरुटो के साथ ये करना चाहते थे which is good in a way, but it costed us a manga. Another point is to be noted that नारुतो की जो एंडिंग थी वो लेजिट नहीं थी। नारुतो सीरीज सालों से चल रही थी और जब वो एंड होने वाली थी उसका डिक्लाइनिंग फेज था, वो ऑलरेडी विजिबल था इन द स्टोरी। इफ यू रीड द एंड चैप्टर्स ऑफ द नारुतो तो आपको पता चलेगा कि ये सीरीज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी और इसी वजह से नारुतो को हरीडली एंड करना पड़ा। आफ्टर 14 इयर्स जो एंड फैंडम को मिला wasn't really worth it। एक बोरिंग एंड के बाद नारुतो फैंडम ऑलरेडी बहुत
रेज थी और उसके बाद दे हैड द गर्ल्स टू ब्रिंग आउट बोरुटो। अभी तो हमें खुशी मनानी चाहिए कि जापान में बोरुटो के रिलीज की वजह से दंगे नहीं हुए। इतने साल की मेहनत पानी में मिल गई और उसके बाद हमें ये दिखाने की कोशिश में लगे पड़े हुए हैं। वो लोग इसे अब बंद क्यों नहीं कर देते? नारुतो एंड बोरुटो बोथ आर डिफरेंट, और यही डिफरेंस नारुतो फैंडम के दिलों में चुभता है, क्योंकि बोरुटो वाज़न्ट नारुतो एंड बोरुटो वाज़न्ट समथिंग दैट द नारुतो फैंडम रियली वांटेड। नारुतो की कहानी ही एक ऐसी लड़की की जिसे सोशली एक्सिक्यूट किया जाता है। कोई भी विलेजर उससे बात नहीं करता बिकॉज ऑफ नारुतो डार्क पास्ट। नारुतो के अंदर इविल पावर थी। नारुतो स्टिल वांटेड टू बी लव्ड बाय पीपल्स हु जस्ट गेव हिम हेट एंड मिजरी। नारुतो को खुद हेट करना आता नहीं और वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और विलेजर्स किसी के लिए कोई हेट नहीं रखता। Even though whatever they done with him over the past years, और यही क्वार्क थी जिसके हम सब फैंस थे। कैसे नारुतो सबके साथ इतना मस्ती करता था और इतना ओपन रहता था, even with those people who never accepted him as a human. Naruto was the story of how Naruto became Naruto. Naruto was the story of how Naruto defied his own destiny and rewrote fate. Naruto was the story of how Slumdog became millionaire. Naruto एकदम नीचे से ऊपर उठने की कहानी है और इसके इतने स्टेक्स और इतने सैडनेस और ट्रेजेडीज के बाद भी वो कैसे नारुतो अपने विलेज का होकागे बन जाता है। एंड दैट्स द व्यू टू वॉच। और इसी चीज के हम सब फैंस थे और आज भी है। बट बोरुटो के मामले में ये बात अलग है। बोरुटो को अपने पिता पसंद नहीं है। बोरुटो को उनसे दिक्कत है क्योंकि नारुतो हमेशा काम करता रहता है, क्योंकि एट लास्ट ही इज द होकागे ऑफ द विलेज और उनके कंधों पर बहुत सारा बोझ है और इसीलिए नारुतो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। नारुतो उनके बर्थडे पार्टी, सेलिब्रेशंस और संडे पिकनिक्स में भी अपने फैमिली के साथ नहीं होता था और नारुतो को भी इसका दुख था। पर बोरुटो के दिमाग में ये बात कहाँ से आई? बोरुटो को लगता था कि ये पोस्ट जो होकागे की है ये उन लोगों के लिए है जिनकी फैमिली नहीं है, क्योंकि ज्यादातर होकागे इसकी फैमिली नहीं थे। बोरुटो के ऊपर भी बहुत सा प्रेशर आ गया था। फ्रॉम बीइंग द सन ऑफ होकागे उससे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो भी अपने पिता की तरह एक महान इंसान बनेगा, स्टडीज में टॉप करेगा एंड स्टफ लाइक दैट, यू नो। बोरुटो को इन एक्सपेक्टेशन से भी प्रॉब्लम है और वो इन एक्सपेक्टेशन से भागता ही रहता है बिकॉज ही डजंट वांट टू बी अ होकागे लाइक हिज डैड, ही वांट्स अ नॉर्मल लाइफ। बोरुटो का बेसिक प्लॉट ही नहीं बल्कि एज अ कैरेक्टर टू बोरुटो इज डिफरेंट फ्रॉम नारुतो। बोरुटो नारुतो की तरह क्वोकी, फ्रैंक या फन लविंग नहीं है जितना कि नारुतो था। बोरुटो के अंदर पैदाइशी दिमाग है जो कि उसने अपने मॉम और डैड से ही इनहेरिट किया है। ही कैन स्टडी व्हाटएवर एंड स्टिल टॉप द एग्जाम्स। उसका दिमाग बचपन से ही तेज है, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है और वो हार्ड वर्क पर बिलीव नहीं करता। वो प्रैक्टिस नहीं बल्कि चीट करने तक को तैयार है। वो सही में एक बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसके पास सब है लाइफ में और तब भी वो छोटी छोटी चीजों से चिढ़ता रहता है। That's what defines Boruto as a character। और ये एक चीज है जिसे हमें देखकर थोड़ा गुस्सा भी आता है। बोरुटो के पास सब है जबकि नारुतो के पास कुछ नहीं था। फिर भी बोरुटो इज नॉट कंटेंट जबकि नारुतो को हमेशा से कंटेंट दिखाया गया है। बोरुटो कुछ भी वैल्यू नहीं करता जबकि नारुतो छोटी छोटी चीजों को भी वैल्यू करता था। बोरुटो इज इमेच्योर एज ए कैरेक्टर एंड एज ए कैरेक्टर। तो हम इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर आ चुके हैं, जहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या बोरुटो रियली ये हेट डिजर्व करता है, और अगर करता है तो क्यों, और अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं। वेल, बोरुटो को हेट करना या ना करना इंटायरली आपके ऊपर है। एज एन ऑडियंस आपका ओपिनियन ही आपका व्यू में सही है ऑब्वियसली। बट अगर आप इस सीरीज को इस वजह से हेट करते हैं कि ये नारुतो का स्पिन ऑफ होकर भी नारुतो जैसा नहीं है, तो आई गेस आपका हेट करना जायज बिल्कुल नहीं। We as in community has to accept the story of Boruto to as a different entity from Naruto. Boruto is not Naruto. It's not supposed to be a Naruto. हाँ, शायद पैसे की वजह से ही बोरुटो को बनाया था शोनेन जंप ने, बट इसके राइटर ने कभी भी बोरुटो को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं समझा। They've given it all to this story. ये स्टोरी डिफरेंट राइटर ने लिखी है in the way which they feel is correct for the story. नारुतो की कहानी ये थी कि कैसे एक स्लम डॉग होकागे बन जाता है, कैसे एक बंदा जिसे कोई पसंद नहीं करता था उसे सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। बट बोरुटो एक डिफरेंट पीस ऑफ वर्क है। बोरुटो इज द स्टोरी ऑफ फेसिंग एक्सपेक्टेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। Boruto is the story of how Boruto faces the stubborn of his father and tries to live up to his expectations. Boruto is the story of Boruto.
बोरुटो ऑब्वियसली एक ऐसी स्टोरी नहीं है जो कि नारुतो के आइडियल्स को लेकर लिखी गई हो। इसके खुद के आइडियल्स है, खुद का प्लॉट है, खुद का स्ट्रक्चर है। इवन दो इन द बिगिनिंग इट फक्ड अप अ लिटिल, बट अब राइटर्स के पास एक डायरेक्शन है इस स्टोरी को लेकर। इट्स गोना बी गुड टू गिव इट सम टाइम एंड स्टॉप हेटिंग इट। बोरुटो के भी खुद के फैंस है और खुद की एक ऑडियंस है जो कि उसे पसंद करते हैं। देन लेट्स स्टॉप फाइटिंग ओवर नारुतो एंड बोरुटो। दोनों डिफरेंट स्टोरीज है और दोनों ने एक बहुत बढ़िया काम किया है अपनी अपनी फैंडम को खुश रखने में, एंड दैट्स व्हाई वी शुड स्टॉप कंपेयरिंग एंड चेरिश बोथ ऑफ देम। एट लास्ट दोनों ही स्टोरीज हैं व्हिच आर मेड फॉर प्योर एंटरटेनमेंट। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड थैंक्स टू आगामी हिंदी फॉर बीइंग विद अस इन दिस वीडियो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट से बताना यार कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एट लास्ट वी नीड टू स्टॉप ऑल दिस हेट टू गिव बोरुटो एंड गिव सम स्पेस टू ब्रीथ। एंड एक और जरूरी बात, द आगामी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड मैं हूँ आपका होस्ट केंजी फ्रॉम एज एन ओटाको, और मैं आपसे जल्द ही ऐसे ही वीडियोस पर मिलता रहूंगा। तो तब तक के लिए सायोनारा।